हेलो दोस्तों, लर्न विथ मी। आपने मेरे पिछले वीडियो में अभ्यास 2D का पहला और दूसरा सवाल पूरा किया था। आज हम लोग अभ्यास 2D का तीसरा सवाल करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। देखिए, 117 को दो संख्याओं में व्यक्त करना है गुणा रूप में कि 13 में कितने का गुणा किया जाए कि दूसरी संख्या आ जाए और हमें उत्तर 117 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 117 डिवाइडेड 13 कर देंगे। तो जब 117 डिवाइडेड 13 करेंगे तो हमें आंसर के रूप में इसका उत्तर प्राप्त होगा। 13 से जब हम 117 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर के रूप में 9 मिलेगा। और जब हम 13 गुणे 9 करेंगे, हमें दूसरी संख्या 9 मिल गई है। 13 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें 117 प्राप्त होगा। इससे मिलता जुलता एक सवाल और समझ लीजिए आप, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि मान लीजिए जैसे 36 है। 36 को हमें गुणा के रूप में व्यक्त करना है। आसानी का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और दूसरी संख्या हमारी 6 है, तो 6 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या हमको 6 मिलेगी। और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या है, मान लीजिए 20 है कोई संख्या और दूसरी संख्या 5 है, तो 5 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 4 मिलेगा दूसरी संख्या। और 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आएगा। यानी ये हमारा सवाल क्लियर हो गया है, गुणा रूप में हमें पता चल गया है। चलिए आइए अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में पूछा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, चौथे सवाल में अभ्यास 2 के डी में कि ऐसी कोई पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या हमारी जो है 1 से स्टार्ट होती है। और 1 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। समान आता है, समान अंक आता है। यही एक ऐसी संख्या है जिसमें समान अंक आता है कि जिसको स्वयं की संख्या से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं और 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो उसमें 2 नहीं आ रहा, स्वयं संख्या नहीं आ रही, तो ये गलत है। यानी 1 ही वो संख्या है जिसमें
एक आ सकता है, आता है। उसी प्रकार चलिए दोस्तों हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं अपना। इसमें पूछा है क्या दो विभिन्न शून्येतर क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। अब देखिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे आप संख्या ले लीजिए 6 भागे 2, आंसर कितना आया 3, 2 तिहाई 6, आंसर 3 आ गया। अब हमारी पहली संख्या कौन सी हो गई है, पहली संख्या हमारी 6 हो गई है और दूसरी संख्या हमारी 2 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग दीजिए, क्या तब उत्तर समान आता है? तो देखिए 2 भागे हम 6 करेंगे तो उत्तर दशमलव में दशमलव लगाएंगे तो आगे उत्तर आएगा भाग देने पर जो समान नहीं होगा, इसलिए उत्तर समान नहीं है।